दूर एक जंगल के पास बाबूलाल अपनी फसल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। इस बार तो हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। इस बार मुनाफा भी बहुत मिलेगा हमारे को। चलो घर जाता हूँ और मुन्ना को भी लाकर दिखाता हूँ फसल। बाबूलाल अपनी फसल को अच्छे से देखकर वहां से चला जाता है। तभी कालू भी जंगल की मटर गश्ती करते हुए निकल पड़ता है। वाह, क्या सुहाना मौसम है। इस मौसम में कुछ खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। चलो आज इंसानों की बस्ती की तरफ जाता हूँ, शायद वहां ही कुछ मिल जाए। कालू ऐसे ही उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। उड़ते उड़ते वो बाबूलाल के खेतों के पास पहुंच जाता है। वहां इतनी ज्यादा सब्जियां और फल देखकर उससे रहा नहीं जाता। वाह जी, इतना सारा भोजन, वो भी एक साथ। आज तो लगता है ऊपर वाला बहुत ज्यादा मेहरबान हो गया है। चलो कुछ पेट पूजा करता हूँ। कालू वहीं बाबूलाल के खेतों में उतर जाता है। वहाँ काफी सब्जियां थीं और फलों के पेड़ भी थे। कालू वहाँ मजे मजे से सारी चीजें खाने लग जाता है। वो काफी ज्यादा चीजें खा लेता है। वो खाने में मगन था कि वहाँ बाबूलाल भी आ जाता है। अपनी पक्की फसल में कालू को देखकर उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रुक कालू कव्वे, अब बताता हूँ तुझे मैं, थारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पकी पकाई फसल खराब करने की। कालू ने जब बाबूलाल को देखा तो उसके तो पंख ही फूल जाते हैं। वो जल्दी जल्दी वहां से उड़कर भाग जाता है। कालू वहां से उड़ता उड़ता अपने जंगल में आ जाता है और वहां वो सीधा बबली के पास आता है। बबली, क्या तुम्हें मजे मजे का भोजन चाहिए? मेरे पास एक ऐसी स्कीम है कि हम दोनों के पास भोजन ही भोजन होगा। जंगल में तो भोजन की वैसे ही बहुत कमी थी और बबली को भी खाने को कुछ भी नहीं मिला था। जी जी कालू भाई बताएं ना, मैं तो सुबह से भूखी हूँ, मुझे आज कुछ भी नहीं मिला खाने को। तो सुनो, यहाँ से कुछ दूर एक किसान की फसल है जिसमें तरह तरह की सब्जियां और फल हैं। हम वहां से जी भर के भोजन खा सकते हैं, लेकिन उसमें एक समस्या है। और वो क्या समस्या है कालू, बताओ, हम उसका कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे भोजन चाहिए। वो खेत बाबूलाल के हैं और वो अपने खेत की बहुत ज्यादा रक्षा करता है। हमें मिलकर काम करना होगा, तभी हम वहां से कुछ ला सकेंगे। हाँ तो बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो ठीक है, देखो हम वहां जाकर बैठ जाएंगे। जैसे ही बाबूलाल खेतों से जाएगा ना, तो हम बहुत सारा भोजन लेंगे। लेकिन तुम्हें ये करना होगा कि जैसे ही बाबूलाल को खेत की तरफ आता देखो ना, तो तुमने एक आवाज निकालनी है। मैं उससे समझ जाऊंगा और वहां से उड़ जाऊंगा। बस इतना सा काम है तो ठीक है, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। चलो अभी चलते हैं वरना शाम हो जाएगी। कालू और बबली ये प्लान बनाकर बाबूलाल के खेत की तरफ चले जाते हैं। वो वहां पहुंचे तो बाबूलाल वहां पे मौजूद नहीं था और फिर प्लान के मुताबिक चिड़िया एक पेड़ पर बैठकर पहरा देने लग जाती है और कालू खेत में जाकर भोजन इकट्ठा करना शुरू कर देता है। कालू अभी खेत में ही था कि वहां से बाबूलाल भी आता है। चिड़िया उसको देखकर फौरन एक जोर से आवाज निकालती है, जिससे कालू को पता चल जाता है कि भाई बाबूलाल आ रहा है और वो वहां से फौरन ही उड़ जाता है। कालू ने वैसे भी बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया था। वो दोनों उड़कर एक सुरक्षित सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें किसी का डर नहीं था। चलो कालू, अब मुझे मेरा आधा भोजन दे दो। लेकिन कालू ठहरा हमेशा का लालची और भूखा। वो उसे थोड़ा सा भोजन दे देता है। देखो बबली, सारी मेहनत तो मैंने की थी ना, इसलिए मेरा हिस्सा भी ज्यादा बनता है। तुमने तो बस एक आवाज निकाली थी। वो तो मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा भोजन दे रहा हूँ। बबली चुप कर जाती है क्योंकि उसके लिए वो भोजन ही काफी था, लेकिन उसे कालू पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसी समय मटकू और चिंटू भी आ जाते हैं।
वो दोनों भी भोजन ढूंढ ढूंढ कर ही आ रहे थे, लेकिन उनको कहीं भी भोजन नहीं मिला था। बबली दीदी, कालू, इतना ज्यादा भोजन ये आप दोनों के पास से कहाँ से आ गया? हम तो सुबह के निकले हैं, मजाल है हमें कुछ मिले, और इधर आप इतना सब कुछ इकट्ठा करके बैठे हैं। बबली उन दोनों को सारी बात बता देती है कि कैसे वो दोनों बाबूलाल के खेत से ये सब कुछ लेकर आए हैं। तो फिर हमें भी ले जाना ना आप दोनों। हमने तो आज जंगल का कोना कोना छान मारा है, हमें तो एक दाना भी नहीं मिला, इसीलिए अब हम भी आप दोनों के साथ जाएंगे। तो ठीक है, फिर सुबह तैयार रहना तुम दोनों, सुबह सुबह ही जाएंगे हम। और फिर अगले दिन सब मिलकर जाते हैं। मटकू, चिंटू और बबली मिलकर पहरा देते हैं और कालू खेत से भोजन इकट्ठा करता है। लेकिन अब की बार भी जब कालू भोजन बांटता है तो काफी ज्यादा हिस्सा खुद रख लेता है और बाकी सबको थोड़ा थोड़ा दे देता है। वो समझते हैं कि शायद कालू ने इस बार ही ऐसा किया है, अगली बार वो सबको बराबर हिस्सा देगा। लेकिन अब तो कालू हमेशा ही ऐसे करता था, चुराए हुए भोजन से वो काफी ज्यादा हिस्सा खुद रख लेता और बहुत कम बाकी पक्षियों को देता था। बबली दीदी, अब तो कालू ने मामूल ही बना लिया है, हमें कुछ भी नहीं देता और सारा भोजन खुद रख लेता है। मुझे पता है, उसकी भूख फिर भी खत्म नहीं होती है, उसका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसका सबक सिखाना ही पड़ेगा। आप सब बोलो तो मेरे माइंड में एक योजना है इसका सबक सिखाने की। बताऊं क्या? हाँ हाँ बताओ चिंटू। मैं तो हर हाल में कालू से अपना बदला जरूर लूंगा। तो फिर सही है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर चिंटू सबको वो स्कीम बता देता है। बस फिर अगली दफा जब हम जाएंगे ना तो ऐसा ही करेंगे। उधर बाबूलाल भी आए दिन अपने खेत से चोरी को लेकर बहुत गुस्से में था। मारी सारी फसल का बेड़ा गर्क कर दिया इन पक्षियों ने। आज आए तो सही वो कालू कौवा, उसको तो मैं बताऊंगा। आज मैं छुप कर यहाँ बैठूंगा और उसने पकड़ के ही छोड़ूंगा। अगले दिन सारे फिर से बाबूलाल के खेत की तरफ चले जाते हैं। मटकू, चिंटू और बबली तीनों पहरा देने लग जाते हैं और कालू खेत में चला जाता है। कालू बड़े मजे से खेत में भोजन इकट्ठा कर रहा था कि ऊपर से बाबूलाल आ जाता है। लेकिन इस बार बबली, मटकू और चिंटू में से कोई भी आवाज नहीं निकालता है, क्योंकि उनका तो प्लान ही यही था कि कालू को सबक सिखाना है। और वो कालू को फंसाकर वहां से चले जाते हैं। बाबूलाल वहां ऊपर से आकर कालू को दबोच लेता है। कालू को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसके लिए ये सब बहुत ही अचानक से हुआ था। बबली, मटकू और तोता वहां से उड़कर चले जाते हैं। अब आएगा मजा जब किसान इसे टिका टिका कर मारेगा। हाँ भाई कव्वे, तू ही है ना जो रोज रोज मारे खेत से सब्जियां और फल ले जावे है। आज तो बड़ी मुश्किल से मारे हाथ आया है तू। अब तने बताता हूँ मैं, सारी सब्जियों का हिसाब थारी हड्डियों से लूंगा मैं। नहीं किसान जी, वो तो भूख लगी थी तो मैं आ गया था। आप कृपया करके मुझे छोड़ दें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तभी वहाँ किसान का बेटा मुन्ना भी आ जाता है, जो कि बहुत ही छोटा था और उसे पक्षी बहुत ज्यादा पसंद थे। बाबा, इस कौवे को छोड़ दे प्लीज, मुझे ये पक्षी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मारे मुन्ने, इसने मारी फसल और सब्जियां सारी खराब कर छोड़ी हैं। बाबा, तो इसमें इसका क्या कसूर है? हम कौन सा इन पक्षियों को दाना डालते हैं, इसीलिए तो ये पक्षी हम इंसानों और हमारे शहरों से दूर होते जा रहे हैं। आप इसे छोड़ देना प्लीज। तू सही कह रहा है छोरे, ये हम इंसानों की ही गलती है कि हम पक्षियों को प्यार और रक्षा नहीं दे सके हैं। ये कहकर बाबूलाल कौवे को छोड़ देता है और खुद से वादा करता है कि अब वो पक्षियों को दाना जरूर डाला करेगा। कालू वहाँ से उड़ पड़ता है और उसकी मंजिल
अब उसका अपना जंगल था जहाँ उसने जाकर बबली, मटकू और मिंटू तोते से माफी मांगनी थी। हमें सीख मिलती है कि हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद पक्षियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनको दाना डालना चाहिए, उनके लिए पानी भर के रखना चाहिए, क्योंकि पक्षी बहुत ज्यादा मासूम होते हैं। पक्षियों के उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनमें कालू कौवा और उसकी पत्नी नीलो कौवे भी रहते थे। कालू और नीलो दोनों ही बहुत बेईमान थे। कालू और नीलो का दूध का बहुत बड़ा व्यापार था। कालू ने बहुत सारी गायें पाल रखी थी, जिनका दूध बेचकर वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। शुरू में तो कालू ने बहुत ईमानदारी से दूध बेचा, जिससे उसे पैसे तो बच जाते थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पैसे कमाना चाहता था। एक दिन कालू के पास साथ वाले जंगल का बाज आया, जिसके बारे में आसपास के सभी जंगलों में मशहूर था कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसका भी दूध का ही व्यापार था। अरे कालू, सुना मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? और सुनाओ, व्यापार कैसा चल रहा है तुम्हारा? भाई मैं तो खूब कमा रहा हूँ इस व्यापार से। बस क्या बताऊं बाज जी, कमा तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं बचते हैं। अब तो सोच रहा हूँ ज्यादा गाय डाल लूं, दूध बढ़ेगा तो मुनाफा भी बढ़ जाएगा। अरे नहीं नहीं, ज्यादा गाय का फायदा नहीं है। मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। ऐसा करो, दूध में पानी मिलाना शुरू कर दो। मैं भी तो यही करता हूँ, तभी तो इतनी जल्दी अमीर हो गया हूँ मैं। कालू तो पहले ही बेईमानी के चक्रों में था। जब उसने बाज की ये बात सुनी तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वाह बाज भाई, क्या योजना बताई है आपने। आप जैसा दोस्त हो तो क्या ही कहने। मतलब मैं तो इतनी ही गायों के साथ बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अरे हाँ कालू भाई, अब मैं चाहता हूँ, और भी कोई समस्या हो तो जरूर बताना मुझे, तेरा भाई सब सही कर देगा। बाज कालू के दिमाग में ये शैतानी आइडिया डालकर वहां से चला जाता है और कालू मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर अगले ही रोज कालू ने गाय से दूध निकालकर उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, जिससे दूध बहुत ज्यादा पतला हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ भी गया था। इतना दूध देखकर तो कालू की चोंच खुली की खुली रह गई। कालू ने फिर वो पानी मिलाया हुआ दूध बेचना शुरू कर दिया। सारे पक्षी अब उसे बताते थे कि उसके दूध में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अब उसका दूध बहुत ज्यादा पतला होता था, लेकिन वो कभी गायों के बीमार होने का बहाना लगा देता तो कभी चारा ना मिलने का बहाना कर देता था। उस दिन भी कालू सब पक्षियों को उनका दूध देने गया। बबली, तोता और कबूतर भी कालू से ही दूध लिया करते थे। लाओ चिड़िया, अपना बर्तन ले आओ और दूध ले लो मुझसे, फिर मैंने दूसरे जंगल भी जाना है। कालू भाई, अब आपका दूध सही नहीं होता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने पानी में थोड़ा सा दूध मिला दिया हो। पहले तो ऐसा नहीं होता था। हाँ कालू जी, जरा मजा नहीं आता दूध पीकर। कल मैंने खीर बनाई थी, किसी भी काम की नहीं बनी मेरी खीर। आप जरूर दूध में पानी मिलाते हैं। लेकिन कालू भी तो फिर कालू ही था, वो कहाँ अपनी गलती मानने वाला था। अरे पक्षियों, मैं भी भला क्या करूं, गर्मी ही इतनी ज्यादा है। मेरी गाय जो है ना, सही से चारा नहीं खाती, और तो और आजकल जंगल में चारा मिलता ही कहाँ है, इसीलिए दूध पतला हो रहा है। तुम सब लोग चिंता ना करो, कुछ दिनों में दूध बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अच्छा ही है कि ठीक हो जाए कालू, वरना हमने फिर कहीं और से दूध लगवा लेना है। फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं था। अरे नहीं नहीं कबूतर भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब लोग बस धीरज रखें, और हाँ, मेरे पैसे भी दे देना अगली बार। अच्छा, अब चलता हूँ मैं यहाँ से। कालू वहां से सबको दूध देकर वापस चला जाता है, जहाँ नीलो उसी का इंतजार कर रही थी। कालू जाते ही नीलो से बोलता है, वो मोटा कबूतर कैसे कह रहा था कहीं और से लगवा लेगा दूध। भाई मैं भी देखता हूँ कैसे लेते हैं किसी और से दूध। पर कालू जी, वो सब भी तो सही कह रहे हैं। अब हम जबरदस्ती तो नहीं दे सकते ना इन्हें दूध।
अगर सब ने हमारा दूध लेना बंद कर दिया तो क्या करेंगे हम? अरे चिंता ना करो तुम, ये छोड़ भी दें तो क्या, हमने तब तक वैसे ही बहुत अमीर हो जाना है। फिर हम यहाँ से सब छोड़ छाड़ कर शहर चले जाएंगे और कोई नया व्यापार कर लेंगे वहां पर। वाह कालू, कभी कभी तो लगता है कि तुम वाकई जीनियस हो। अच्छा तुम ऐसा करो कि गाय को चारा डाल दो, मैं तब तक बाकी का दूध साथ वाले जंगल में भी बेच आऊं। कालू वहां से साथ वाले जंगल में दूध बेचने के लिए चला जाता है। पहले तो वो सिर्फ अपने ही जंगल के पक्षियों को दूध बेचा करता था, लेकिन जब से उसने दूध में पानी मिलाना शुरू किया था तो उसने दूसरे जंगल में भी दूध बेचना शुरू कर दिया था। वो दूसरे जंगल में दूध बेचकर वापस घर की तरफ जा रहा था कि उसे एक जगह एक पक्षी दिखाई देता है। कालू उस पक्षी के पास रुक जाता है। अरे पक्षी जी, क्या आप इस जंगल में नए हैं? मैंने पहले तो कभी आपको यहाँ नहीं देखा। हाँ कव्वे, मैं नया आया हूँ इस जंगल में। मैं भविष्य बताता हूँ सब पक्षियों को उनका, और बस सारी दुनिया के जंगल घूमता रहता हूँ और सेवा करता रहता हूँ। भविष्य? वाह जी, पक्षी जी मेरा भविष्य भी बताएं ना, कि मैं ज्यादा अमीर बन पाऊंगा कि नहीं। मैं सब पक्षियों से ज्यादा अमीर बनना चाहता हूँ बस। मैं देख रहा हूँ कि तुमने अगर अपना लालच नहीं छोड़ा तो तुम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो और तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। बेहतर है लालच छोड़ दो कव्वे। अरे पक्षी जी, मतलब कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो ऐसे ही आपसे पूछ लिया, आपको तो कुछ भी नहीं पता। मैं चलता हूँ, आप किसी और को बेवकूफ बनाएं। कालू वहां से उस पक्षी का मजाक उड़ाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। कालू वैसे ही दूध में पानी मिला मिलाकर सब पक्षियों को झूठ बोल बोल कर बेचता रहता है। अब सब पक्षी उससे बहुत ज्यादा तंग आ गए थे और फिर एक दिन जंगल में काली घटाएं आ जाती हैं। आज तक किसी ने इतने ज्यादा काले बादल नहीं देखे थे। कुछ देर के बाद बादल बहुत ज्यादा जोरों से बरसना शुरू कर देते हैं। सारे पक्षी इतनी ज्यादा बारिश देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। उनमें से किसी ने भी आज तक इतनी ज्यादा बारिश नहीं देखी थी। बारिशें रुक ही नहीं रही थीं। कई दिन की लगातार बारिशों की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। कालू की सारी गायें तो जमीन पर ही थीं। इतनी ज्यादा बाढ़ से उसका सारा सामान और उसकी सारी गायें पानी में बह गईं। कालू और नीलो ने तो पेड़ पर पनाह लेकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उनकी सारी बेईमानी की कमाई उसी पानी में बह गई। कालू का बेईमानी से बचाया हुआ कुछ भी नहीं बचा था। अरे ये क्या क्या सब बुरा मेरे ही साथ होना होता है? अरे मेरे पैसे, मेरा सामान। तभी पीछे से एक आवाज आती है। अब क्यों चिंता करते हो कालू? ये वही पानी है जो तुम दूध में मिला मिला कर सारे पक्षियों को पिलाते थे। अब इसे पी दो, यही पानी तुम्हारा सब कुछ बहा कर ले गया है। और फिर कालू को उस पक्षी की भविष्यवाणी याद आती है, लेकिन अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। हमें सीख मिलती है कि हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि लालच में आकर हम ज्यादा के चक्कर में थोड़े से भी हाथ धो बैठते हैं